खुशी बस मुस्कुरा दी। उसने राजवीर के गले में अपने हाथ डाल दिया और उसे चूम किया। राजवीर भी उसे वापस से चूमने लगा और खुशी ने जो किस दिया था उससे दुगना उसे लौटा दिया। राजवीर एक पल में खुशी के शरीर से जुड़े कपड़े निकालने में कामयाब हो गया। खुशी के बेहद प्यारे शरीर से तुरंत ही राजवीर की आंखें चमक उठी। खुशी के शरीर के चारों ओर लिपटी लाल रंग की पैंटी कितनी दिलकश दिखती है। राजवीर अब और राह नहीं देख सकता था, उसने खुशी के शरीर के हर इंच को चूमा। जैसे ही विराज ने उसे एक असाधारण स्पर्श देना शुरू किया, खुशी ने आह भरी। उसका शरीर हिल गया, उसकी आंखों पर बादल छा गए और उसकी जगह जुनून की इच्छा ने ले ली। खुशी को अपने सिर इतना चक्कर आ रहे थे, वह आदमी हमेशा उसे चिढ़ाता था। मुझे इसे उतारना है, राजवीर मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। फिर उसने लेसी पैंटी को हटा दिया जो अभी भी खुशी के शरीर से जुड़ी हुई थी। अगले सेकंड में लापरवाही से लेसी पैंटी को फर्श पर फेंक दिया गया। अब राजवीर ने अपना हाथ खुशी के निचले हिस्से को छूने के लिए लाया। खुशी ने आह भरी, उसने राजवीर का नाम पुकारते हुए चिल्लाया, राजवीर प्लीज। खुशी राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, हाँ मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, राजवीर ने कर्कश आवाज में कहा। अब अंदर रखो, खुशी ने आह भरते हुए अपने होठों को काटते हुए कहा। राजवीर मुस्कुराया, जैसी आपकी इच्छा। राजवीर ने खुशी के पैर खोले, उसने शुरू किया उसे खुशी में मिला दिया। राजवीर के शुरू होते ही खुशी चीख पड़ी। खुशी ने राजवीर की पीठ को कसकर गले से लगा लिया। धीरे धीरे राजवीर हिलने लगा, बहुत धीमी गति से कूल्हे हिलाने लगा। राजवीर, खुशी ने आह भरी। जैसे ही राजवीर ने गति बढ़ाया, जो दर्द उसने पहले महसूस किया था उसकी जगह सुख ने ले ली थी। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो राजवीर का नाम लेते हुए बड़बड़ाती रही। राजवीर गुर्राया। खुशी के अंदर अपने विलापों को इतनी कसकर दबा दिया गया था, वह तेजी से गति बढ़ाने लगा। खुशी को जो उसके नीचे थी वो कराहना और जोर जोर से आह भरना जारी रखती है। अब उस कमरे में सिर्फ आवाज है, आपसी आह। जलते हुए जोश के विस्फोट उन्हें बार बार बनाना रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ हूं इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, अभी भी मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूं, तो ज्यादा हक मुझ पर ना जताओ, खुशी ने बीच में कहा। राजवीर उसकी बात सुनकर अपनी आईब्रो ऊंची करता है और बोलता है, तुम मेरी हाफ गर्लफ्रेंड हो पर हो तो मेरी गर्लफ्रेंड ही ना, उसने जोर से धक्का मारते हुए कहा। खुशी ने कुछ और कहने की कोशिश की पर उसके पहले ही राजवीर ने उसके होठों को दबा दिया और अपनी रफ्तार को भी। तारानकन 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 तारानकन। पक्षियों के चहकने की आवाज का मतलब है कि सुबह हो गई है। खुशी, जो गहरी नींद में थी, अपनी आंखें खोलने लगी। कई बार उसने अपनी पलकें झपकाए। जैसे ही खुशी ने अपनी आंखें खोली, वो खुद को एक काले रंग के डिजाइन वाले कमरे में देखकर हैरान रह गई। ये दर्शाता है कि इस कमरे का मालिक एक आदमी है। खुशी कुछ सोचने लगी, याद कर रही थी कि वह इस कमरे में क्यों थी, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में कुछ आया, उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। हाँ, उसे याद आया कि कल रात राजवीर ने उसे पार्टी से उठा लिया जब तक वो बिस्तर पर नहीं पड़े। अब खुशी ने उसके शरीर की ओर देखा। उसने तुरंत बिना एक भी धागा पहने अपने नग्न शरीर को देखकर धीरे से खुद को गली दी। केवल एक मोटे कंबल ने उसके शरीर को ढक रखा था। खुशी खुद को कोस रही थी, क्या वो राजवीर का टच का सामना नहीं कर सकती? हर बार क्यों उसके बहकाने में वो आ जाती है और खुद को ही नई मुसीबत में डाल देती है? क्या राजवीर इतना हैंडसम है इसलिए ये सब हो रहा है? तुम क्या सोच रही हो? राजवीर की आवाज सुनकर खुशी के विचारों रुक गए और उसने उस आदमी की तरफ देखा। राजवीर। खुशी ने मोटे कंबल को अपनी गर्दन तक खींच लिया। राजवीर को पहले ही अपने सूट में देखकर वो शौक रह गई। राजवीर मुस्कुराया, वो खुशी के पास गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। अब राजवीर की निगाहें खुशी को अपने मासूम शरीर को मोटे कंबल से ढंकते हुए देखने के लिए चली गईं। मैं तुम्हारे साथ कई बार सोया हूं, खुशी। मुझे सब याद है, आपके शरीर का हर इंच।
मैं भी पहले से ही कई बार अपने पूरे शरीर को चूमा है। अब मुझसे अपना शरीर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। विराज के डरती शब्दों से खुशी का चेहरा लाल हो गया। धिक्कार है, ये आदमी सच में परेशान करने वाला है। खुशी के लाल चेहरे पर राजवीर फिर से मुस्कुराया। अब उसने खुशी के गालों को सहलाया और उसके होठों को चूमा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। राजवीर, मुझे चिढ़ाना बंद करो, खुशी ने नाराज होकर कहा। उसकी निगाह उस आदमी पर टिकी हुई थी। राजवीर मुस्कुराया। उसने खुशी की नाक को खींच लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ने अपनी निगाह दरवाजे की ओर कर ली। फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद 2 वेटर नाश्ता लेकर आए। राजवीर अब खुशी के लिए दीवाना था। उसने पहले से ही उसके लिए नाश्ता मंगवा लिया था। उसे पता है कि उसे भूख लगेगी। रात में जो भी किया इससे बात खुशी थक गई होगी। नाश्ता मेज पर रख दिया और वो वेटर वहां से चले जाता है। इसे खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। राजवीर ने एक सैंडविच उठाकर उसके मुंह के पास रखी। खुशी ने भी उसकी बात मानी और अपना मुंह खोला। तो अगर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि मैं कल रात पार्टी में कहाँ गई थी, तो मुझे क्या कहना चाहिए? मैं यह नहीं कह सकती कि मैं नेहा के साथ हूँ। कल रात नेहा मेरे साथ पार्टी में आई थी। राजवीर, मुझे जल्द ही घर जाना है। मुझे लगता है मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा है, खुशी ने कहा। पिछली रात को याद करते हुए उसने अपने परिवार और नेहा को अलविदा कहे बिना पार्टी छोड़ दी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज सुबह आपके पापा से कहा कि हमारी एक मीटिंग है। राजवीर ने खुशी को देखते हुए जवाब दिया। आपने कहा था कि आज सुबह मीटिंग है। राजवीर मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। अब वह अपने होठों को खुशी के कान के पास लाया और बोला, तुम अपने पापा को बता सकती हो कि हमने साथ में रात बिताई। विराज के डरती शब्दों से खुशी का चेहरा लाल हो गया। धिक्कार है, ये आदमी सच में परेशान करने वाला है। खुशी के लाल चेहरे पर राजवीर फिर से मुस्कुराया। अब उसने खुशी के गालों को सहलाया और उसके होठों को चूमा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। राजवीर, मुझे चिढ़ाना बंद करो, खुशी ने नाराज होकर कहा। उसकी निगाह उस आदमी पर टिकी हुई थी। राजवीर मुस्कुराया। उसने खुशी की नाक को खींच लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ने अपनी निगाह दरवाजे की ओर कर ली। फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद 2 वेटर नाश्ता लेकर आए। राजवीर अब खुशी के लिए दीवाना था। उसने पहले से ही उसके लिए नाश्ता मंगवा लिया था। उसे पता है कि उसे भूख लगेगी। रात में जो भी किया इससे बात खुशी थक गई होगी। नाश्ता मेज पर रख दिया और वो वेटर वहां से चले जाता है। इसे खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। राजवीर ने एक सैंडविच उठाकर उसके मुंह के पास रखी। खुशी ने भी उसकी बात मानी और अपना मुंह खोला। तो अगर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि मैं कल रात पार्टी में कहाँ गई थी, तो मुझे क्या कहना चाहिए? मैं यह नहीं कह सकती कि मैं नेहा के साथ हूँ। कल रात नेहा मेरे साथ पार्टी में आई थी। राजवीर, मुझे जल्द ही घर जाना है। मुझे लगता है मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा है, खुशी ने कहा। पिछली रात को याद करते हुए उसने अपने परिवार और नेहा को अलविदा कहे बिना पार्टी छोड़ दी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज सुबह आपके पापा से कहा कि हमारी एक मीटिंग है। राजवीर ने खुशी को देखते हुए जवाब दिया। आपने कहा था कि आज सुबह मीटिंग है। राजवीर मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। अब वह अपने होठों को खुशी के कान के पास लाया और बोला, तुम अपने पापा को बता सकती हो कि हमने साथ में रात बिताई। अब आगे, राजवीर, तुम पागल हो। खुशी ने राजवीर के मजबूत हाथ को थोड़ा जोर से मारा, जबकि खुशी को चिढ़ने में कामयाब होकर राजवीर मुस्कुराने लगा। राजवीर ने खुशी की ठुड्डी खींची। उसने तुरंत उसके होठों को चूमा। अगर आपके पापा ने पिछली रात के बारे में पूछा, तो आप कह सकते हैं कि ये देर रात तक काम के बारे में था और आप अपने अपार्टमेंट में चले गए थे। क्या आपके पास एक प्राइवेट अपार्टमेंट नहीं है? आपको कैसे मालूम? खुशी ने असमंजस भरी निगाहों से राजवीर की ओर देखा, क्योंकि उसने उस आदमी कभी नहीं बताया कि उसके पास एक निजी अपार्टमेंट है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, खुशी, राजवीर ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे?
खुशी अपनी आंखें छोटी करके पूरी तरह से राजवीर को घूर रही थी। खुशी की बात सुनकर राजवीर हंसने लगा। अब उसने अपने होठों को खुशी के पास लाया और उसके होंठ को हल्का सा काटा, जिससे वो दर्द से कराह उठी। राजवीर, तुम मेरे होंठ क्यों काट रहे हो? खुशी ने नाराज होकर कहा। आप मेरा नशा हो, राजवीर ने जवाब दिया। जब राजवीर ने खुशी को काटा था वहां पर उसने फिर से चूमा, जिससे खुशी के दिल की धड़कन रुक गई जब राजवीर उसके होठों को धीरे से चूमा। खुशी, मुझे अपने ऑफिस जाना है, तुम यहीं रहो, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा, राजवीर ने खुशी के गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। राजवीर, तो आप इस अपार्टमेंट में रहते हैं? खुशी ने पूछा। मैं अपने अपार्टमेंट में बहुत नहीं आता, वीक में 1-2 बार आता हूँ। आमतौर पर मैं अपनी हवेली में अधिक रहता हूँ, लेकिन जब से तुम यहाँ हो, निश्चित रूप से मैं यहाँ वापस आऊंगा, राजवीर ने जवाब दिया। आप अपने अपार्टमेंट में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि आप लड़कियों को ला सके? खुशी ने पूछा। राजवीर धीरे से हंसे। खुशी ने वही कहा जो उसके दिमाग में चल रहा था। राजवीर ने उसके गाल सहलाए और उसने उसकी चांदी की आंखों में देखा। मैं कभी भी अन्य महिलाओं को अपने अपार्टमेंट में नहीं लाता हूं। मैंने आपसे पहले से ही तो कहा है कि मैं कभी कोई लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा, आप ही वो पहली है। खुशी उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसने पूछा, तो मुझ में ऐसा क्या खास है जिससे तुम मेरे पास हो? राजवीर ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके पास बैठ गया। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी से नहीं कहोगी। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं कभी किसी लड़की को खुश नहीं कर सकता। राजवीर ने खुशी के सामने देखा जो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वो वाली प्रॉब्लम है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, खुशी ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है, मैं काफी सालों से उसका इलाज करवा रहा हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी सब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। खुशी उसकी बात सुनकर चौंक गई। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है और वो भी मेरी वजह से? खुशी ने अविश्वास से कहा। हाँ खुशी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं ठीक हूँ, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों हो? अब तो तुम किसी भी लड़की के साथ रह सकते हो, तो अब तुम मुझे छोड़ दो, खुशी ने कहा। राजवीर उसकी बात सुन के हंसने लगा। मुझे पता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी बीमारी की वजह से रख रहा हूँ? तुम में कुछ ऐसी बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा। खुशी भी उसकी आंखों में देख रही थी, वो एक दूसरे को घूर रहे थे। लेकिन एक बार जब मैंने आपको जान लिया, तो मैं दूसरी महिलाओं को नहीं छू सका। मेरा शरीर केवल आपको चाहता है। राजवीर की बात सुनकर खुशी के गाल लाल हो गए। वह हमेशा उसको खुद उसके सामने नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सुनकर उनका दिल खुश हो जाता है। उसे खुद नहीं पता, खुशी खुद को नहीं समझ पाए। उसे तो राजवीर के साथ जगह करना चाहिए कि उसे वो यहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ ले आया, पर वास्तव में वह उसे कोस नहीं रही थी। खुशी बस डरती है, अगर वह राजवीर कपूर के आकर्षण में फंस गई तो। खुशी को उस आदमी के बारे में बहुत सी बातें समझ में नहीं आई, जिसमें उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी शामिल है। अब खुशी ने अपने हाथों को उसके गले में बांध लिया। अचानक उसने अपने होठों को राजवीर के पास लाए और राजवीर के होठों को चूमने की पहल की। अचानक राजवीर ने थोड़ा आश्चर्य किया कि खुशी ने उसके होठों को चूमा। अवसर को गंवाना नहीं चाहते, राजवीर ने खुशी को वापस मारा। उसने खुशी को अपनी गोद में लिया और वापस से चूमा। उसके कई बार किस करने पर खुशी ने आह भरी। वो बस राजवीर में खोई जा रही थी। खुशी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। जैसे ही वो अपने कपड़े बदलने वाली थी, उसका सेल फोन बज उठा। खुशी ने तुरंत अपना फोन उठाया जो टेबल पर पड़ा था। जब उसने अपने सेलफोन स्क्रीन पर नेहा का नंबर देखा तो खुशी ने तुरंत धीरे से सांस छोड़ी। थोड़ी भी देरी किए बिना खुशी ने तुरंत फोन उठाकर अपने कान पर रख दिया। हाँ बोलो, खुशी ने कान पर फोन रखते हुए कहा। खुशी, तू अकेली मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। नेहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मुझे पता है मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया,
पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था कि तुम्हें अचानक बीच में से पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? नेहा ने शक करते हुए कहा। मेरी गलती है, इसकी माफी के लिए। तुम्हें वो जो बैग बहुत पसंद था ना, वो मैं तुम्हें ले दूंगी, खुशी ने कहा। तुम थोड़े टाइम से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जब भी मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ या कुछ पूछती हूँ तुम हमेशा मुझे रिश्वत दे देती हो, खुशी ने कहा। तो तुम नहीं चाहती हो? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है। मैं भाग्यशाली हूं कि कम से कम इस बार मेरा पैसा सुरक्षित है। रुको, मैंने कब कहा कि मैं नहीं चाहती? बेशक मुझे चाहिए। कोई लड़की एक लग्जरी बैग से इनकार नहीं करती है, खुशी ने कहा। ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से इसे आपके लिए भेजती हूँ। लेकिन अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुशी, इससे पहले कि नेहा अपनी बात पूरी कर पाती, खुशी ने पहले ही फोन काट दिया था। खुशी ने नेहा को सीधे अपने और राजवीर के बारे में नहीं बताने का फैसला किया। इसे छिपा के रखने का इरादा नहीं था, लेकिन खुशी नहीं चाहती थी कि नेहा का दिमाग इसके बारे में कुछ भी सोचे। खुशी ने एक गहरी सांस ली। पहले से ही राजवीर उसके लिए नए कपड़े ले आया था, उसने वो कपड़े पहन लिए। आज खुशी पूरा दिन राजवीर के अपार्टमेंट पर बिता रही थी। उसे खुद नहीं पता कि उसने राजवीर की बात क्यों मानी, लेकिन अगर उसे ऑफिस जाना पड़ा तो वो भी थका हुआ महसूस कर रही थी। साथ ही पिछली रात वे अपनी गर्म रात से कितनी बार गुजरे थे, ये पहले से ही बेशुमार था। भगवान, वो ये सब सोच के शर्मा रही थी। उसने ये सब विचारों को छोड़ के राजवीर की घर की लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। मिस खुशी, नौकरानी ने देखते ही कहा। खुशी अभी अभी कमरे से निकली थी। क्या बात है? खुशी ने अपने सामने खड़े वेटर से ठंड से पूछा। मिस्टर राजवीर ने मुझे हमेशा आपके साथ रहने के लिए कहा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मिस, वेटर ने विनम्रता से जवाब दिया। खुशी मंद मंद मुस्कुराई। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। ओह हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ मिस, आप क्या चाहते हैं? पूछो, खुशी के सामने अपना सिर नीचे करते हुए वेटर ने जवाब दिया। क्या यहाँ कभी कोई लड़की नहीं आई है? मेरा मतलब है कि शायद राजवीर के माता पिता या दोस्त यहाँ रहते हैं, खुशी ने पूछा। मिस्टर राजवीर के माता पिता 3 साल पहले यहाँ से चले गए हैं। वो लंदन रहते हैं। सिर्फ कभी कभार ही वे मिस्टर राजवीर से मिलने यहाँ आते हैं। और अब तक कोई भी मिस्टर राजवीर के घर में नहीं गया है, क्योंकि आमतौर पर मिस्टर राजवीर हवेली में रहते हैं। सिर्फ वीक पर मिस्टर राजवीर अपने अपार्टमेंट में आते हैं, वेटर ने बताया। समझी, खुशी ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। पता चला कि उस व्यक्ति के माता पिता यहाँ नहीं रहते थे, खुशी ने सोचा। अब खुशी उस लाइब्रेरी की ओर चली गई जो दूसरी मंजिल पर थी। जब खुशी राजवीर के पुस्तकालय में पहुंची तो उसने कई किताबों को देखा। न सिर्फ किताबों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है, बल्कि मेज पर तस्वीरों को भी बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है। मिरांडा ने संपर्क किया। जब उसने राजवीर की कॉलेज में था तब उसने की तस्वीर को देखा। खुशी के होठों पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। वो आदमी पहले से ही 35 साल का था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत युवा और सुंदर लग रहा था। मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? राजवीर की तस्वीर वापस डालते ही खुशी ने बड़बड़ाया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो राजवीर के बारे में सोच रही है। खुशी ने तुरंत एक किताब ली। तारांकन 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 तारांकन। मिस्टर राजवीर। राजवीर के मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही मिलन ने अभिवादन किया। राजवीर अपनी जगह पर गया। मिस्टर विजय को देखा जो उसके पास खड़ा था। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है, सर, मिलन ने घबराते हुए जवाब दिया। राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। हाँ बोलिए, राजवीर ने कहा। मिलन ने सिर हिलाया। फिर वो ऑफिस के अंदर चले गए। आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? राजवीर अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मिलन को ठिठुरते हुए देखा जो उसके सामने खड़ा था। देखो सर, कल रात पत्रकार मिस खुशी को आप पार्टी से बाहर ले जा रहे थे। वो देखा मैं इस खबर को रोकने में कामयाब रहा।
लेकिन मैं आपसे और सावधान रहने के लिए कहता हूँ, अगर यह मिस माया और आपके माता पिता को पता चलता है तो वो आपसे मिलने जरूर यहाँ आएंगे, मिलन ने कहा। राजवीर निराशा में हंसता है। उसने शराब से भरे शॉट ग्लास को अपने सामने पकड़ लिया। मेरे और खुशी के बारे की खबर को दूर रखो। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगा। सॉरी सर, क्या आपका मतलब ये है कि आप मिस माया को छोड़ देंगे? अगर आप गंभीर होना चाहते हैं, मिस खुशी के साथ रिश्ते में आप मिस माया को छोड़ सकते हैं और अपने माता पिता को समझा सकते हैं, सर, मिलन ने उत्तर दिया, जिन्होंने एक और सुझाव दिया। मैं अभी भी नहीं जानता। अभी तक माया ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और तुम खुद जानते हो कि माया के माता पिता और मेरे अच्छे दोस्त हैं। माया के बारे में मुझे जो पसंद है वो ये है कि वो हमेशा मुझे समझ नहीं पाती है। राजवीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसका दिमाग आगे की ओर देख रहा था। लेकिन अब खुशी है, इस महिला ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य उसके साथ क्या होगा। फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ दें। साथ में नाश्ता खत्म करने के बाद खुशी ने अपनी कंपनी में लौटने का फैसला किया। जब खुशी ने कंपनी में जाने के बारे में सोचकर एक कदम आगे बढ़ाया तो रुक गया जब उसने उस आदमी की आकृति देखी जो उसके सामने थी। कार से उतरकर उसे घूरते रहा था। माथे पर तेज सूरज की रोशनी के कारण वो उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। उस आदमी ने जब खुशी को देखा तो वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। मिस्टर माको, खुशी को सुंदर आदमी का एहसास हुआ। उनके सामने माको फोस्टर थे। कैसी हो मिस खुशी? माको के कहा। अच्छी सर, आपके बारे में क्या? खुशी ने फिर पूछा। मैं भी ठीक हूँ, माको ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मिस खुशी, क्या आपके पास 1 मिनट है? शायद हम एक कप कॉफी पर बात कर सकते हैं। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। ऐसा लगता है कि वह सोच रहा है जब माको ने उससे कॉफी मांगी साथ में। सच कहूं तो खुशी को माको को ठुकराना पसंद नहीं था। हालांकि फोस्टर ग्रुप के पारिवारिक कंपनी के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, मिस खुशी। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी ने कहा। मैं आ सकती हूँ सर। खुशी ने माको के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। जब वो मना करता है तो वह वास्तव में इसे पसंद नहीं करता है। माको मुस्कुराया। ठीक है, चलो कैफे चलते हैं वहां, उसने उत्तर दिया। खुशी ने सिर हिलाया। फिर उसने उस कैफे में माको का पीछा किया जिस पर उस आदमी ने इशारा किया था। कैफे में पहुंचकर माको ने खुशी के लिए एक चेयर खींची और उस पर बैठने का इशारा किया। फिर उसने उसके लिए एक एस्प्रेसो कॉफी का ऑर्डर दिया, जबकि खुशी हॉट चॉकलेट पसंद करती है। मिस्टर माको, आप यहाँ क्या लाए हो? मेरा मतलब है कि क्या हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं? खुशी ने विनम्रता पूछा। इतना टेंशन मत लो, अभी हम दोनों अकेले मिले हैं मिस खुशी। आप मुझे माँ को कह सकते हैं। मुझे औपचारिक रूप से बात करना पसंद नहीं है जब ये सिर्फ हम दोनों हैं, माको ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए कहा। खुशी मुस्कुराई। फिर आप मुझे खुशी कह सकते हैं। मुझे औपचारिक बातचीत भी पसंद नहीं है जब ये सिर्फ हम दोनों हैं। माको ने सहमति में सिर हिलाया। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और मैंने तुम्हें रेस्तरां से बाहर आते हुए देखा, इसलिए मैंने अपनी कार यहाँ रोकी। मुझसे मिलना? खुशी की भौहें टेढ़ी हो गईं, जिससे माको भ्रमित हो गया। क्या आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं? उसने माको पर स्थिर निगाह से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि आप पार्टी में वापस क्यों नहीं आए थे। मुझे लगता है कि आप और मिस्टर राजवीर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, पर आप तो बाद मर दिखी ही नहीं। उसकी बात सुनकर खुशी सोच रही थी कि उसका क्या जवाब दे। उसने इसका जवाब ढूंढ लिया। मुझे माफ करे माको, मिस्टर राजवीर और मैंने हमारे बिजनेस पर चर्चा की। उसके बाद मैंने अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला किया क्योंकि देर हो चुकी थी। हाँ, खुशी को झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। माको के साथ ईमानदार होने का कोई रास्ता नहीं था कि उन राजवीर के साथ अकेले रात बिताई थी। खुशी अभी भी काफी समझदार थी कि वह अपनी प्रेयसी को सामने ना लाए। आखिरकार खुशी अभी भी नहीं चाहती थी कि राजवीर के साथ उसके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। माको ने समझ में सिर हिलाया।
ठीक है, मैं समझ गया। खुशी ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। फिर उन्होंने कंपनी पर चर्चा करके बातचीत को घुमाना शुरू किया। लगभग 2 घंटे की बातचीत के बाद आखिरकार खुशी ने माको को अलविदा कहा। जैसे ही खुशी अपनी लिफ्ट से बाहर निकली, उसने किसी की आवाज सुनी, हेलो मिस खुशी। खुशी ने उसके सामने देखकर स्माइल करी। मिस, आपकी ऑफिस में मिस्टर राजवीर हैं जो आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। पहले मैंने आपको फोन द्वारा बताने की कोशिश की लेकिन आपका सेल फोन बंद था, बेला ने कहा, जिसने तुरंत खुशी को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे ऑफिस में राजवीर? खुशी ने पूछा, फिर से सुनिश्चित करने? बेला ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है मिस, मिस्टर राजवीर आपके ऑफिस में है। खुशी ने एक अस्थिर सांस ली। उसने एक पल के लिए अपने फोन को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि बेला उस तक नहीं पहुंच सकी। सेल फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। वो अपना सेल फोन चार्ज करना भूल गई। मैं अंदर जा रही हूं। खुशी ने अपने कदम अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ाए। जब उसने उस आदमी की तरफ देखा, उस आदमी की निगाह इतनी ठंडी थी और उसे घूर रही थी और संदेह से भरा हुआ। मैंने नेहा के साथ नाश्ता किया है, खुशी ने जवाब दिया। सिर्फ तुम नेहा से मिलने गई थी? उसके झूठ बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वह नहीं चाहती थी कि बहुत सारे सवाल उसे सिरदर्द दें। खुशी ने राजवीर के करीब कदम रखा जो उसकी कुर्सी पर बैठा था। आपने इतना समय क्यों लिया? तुम्हारी सेक्रेटरी ने कहा कि आप सुबह 8 बजे से बाहर थे, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। माफ करना, मुझे नहीं पता कि खुशी क्या करना चाहती है। उसने राजवीर की गोद में बैठना चुना। ऐसा लगता है कि सच में वो राजवीर की तरह बेशर्म होने लगी है। उसे राजवीर की गोद में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब खुशी अचानक उसकी गोद में बैठ गई तो राजवीर पिघल गया। उसने मिरांडा की गर्दन पकड़ ली, उसके होठों को चूमा, इसे इतनी धीरे से उसे चूमा। खुशी ने भी उसकी किस का जवाब दिया और उसे काटने लगी। आप मेरे ऑफिस में क्यों आए? खुशी ने कहा अपनी किस को तोड़ते हुए। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, राजवीर में फुसफुसाए खुशी के कान में एकदम रोमांटिक आवाज में। खुशी ने अपनी आंखें घुमाई, वो चौंक गई राजवीर ने जो कहा उसके साथ। राजवीर, आह! खुशी ने आह भरी जब विराज उसकी छाती को जोर से निकोड़ा। अब तुम बहुत संवेदनशील हो। देखो, मैंने अभी तुम्हें छुआ है लेकिन तुम्हारे शरीर ने तुरंत मेरे स्पर्श का जवाब दिया है। राजवीर ने खुशी की गर्दन को चूमा। खुशी का शरीर कराह उठा। उसने अपनी आंखें बंद करी। राजवीर रुको, कोई देख लेगा। जब राजवीर ने खुशी के शर्ट का बटन खोल दिया, जब तक खुशी का सीना काले रंग की लेस वाली ब्रा में बाहर नहीं निकला, तब तक राजवीर अब और नहीं इंतजार कर सकता था। हमने तुम्हारी टेबल पर कभी प्यार नहीं किया, राजवीर थी खुशी के होठों के सामने फुसफुसाया। राजवीर, कोई देख लगा। आह! जब राजवीर ने उसकी ब्रा उतार दी थी तो खुशी अब एक आह नहीं रोक सकती थी। अब उस आदमी ने उसकी चेस्ट को चूसना शुरू कर दिया। खुशी का सिर भारी था, उसकी आंखों में जुनून की धुंध छा गई थी। धिक्कार है, राजवीर उसे चिढ़ाने में हमेशा कामयाब होते हैं। कोई नहीं देखेगा। राजवीर ने खुशी के शरीर को मेज पर बैठा दिया। उस आदमी ने आसानी से खुशी की पैंटी उतार दी। बिना इंतजार किए राजवीर ने उसकी आधी पेंट खोली। राजवीर अब उसे घूर रहा था। खुशी ने जोर से चिल्लाई जब राजवीर ने इसे दर्ज किया। धीरे धीरे राजवीर ने अपने कूल्हों को धीमी, मध्यम से तेज गति से हिलाना शुरू कर दिया। ओह राजवीर! खुशी ने अपना चेहरा तब उठाया जब राजवीर ने उसे गहरा और जंगली धक्का दिया। राजवीर गुर्राया। अधिक आहें और विलाप जो मिरांडा के होठों से बच गए उसके लिए पीछे हटना असंभव बना दिया। जब तक दोनों रिहा नहीं हो जाते, राजवीर ने पहली बार अंदर फेंकना चुना। अगर आमतौर पर राजवीर हमेशा सुरक्षा का इस्तेमाल करता था, तो इस बार वह नहीं चाहता था सुरक्षा का उपयोग करे। अब राजवीर खुशी के शरीर को खुशी के निजी कमरे में ले जा रहा है, जो उसकी ऑफिस में था। राजवीर, आपने इसे अंदर क्यों फेंका? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? खुशी तब परेशान हो गई जब उसने नहाना और कपड़े बदलना समाप्त किया। इसे लो, ये गर्भावस्था में देरी की गोली है। राजवीर ने खुशी को एक गोली दी जिसे उसने अपनी पेंट की जेब से निकाल लिया। ये गोली गर्भावस्था में देरी करती है? खुशी से पूछा। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे कॉन्डोम पहनना पसंद नहीं है।
अब से आप हर बार सेक्स करने के बाद इन गोलियों को लें। खुशी ने धीरे से आह भरी। ठीक है, मैं पी लूंगी, मुझे कंपनी में वापस जाना है। कल मैं व्यस्त रहूंगा क्योंकि मेरी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठक है। राजवीर ने अपनी शर्ट के बटन दबाए। जैसे ही वह टाई बांधने वाला था, खुशी ने उस व्यक्ति को टाई बांधने में मदद करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हो गया, खुशी ने हल्के से थपथपाते हुए कहा। मैं अभी जा रहा हूं, कल मैं आपसे फिर से मिलूंगा। राजवीर ने खुशी के माथे को चूमा। अपना ख्याल रखाना, खुशी ने उत्तर दिया। राजवीर ने सिर हिलाया। फिर वो खुशी की ऑफिस से बाहर चला गया। जैसे ही राजवीर चला गया था, खुशी की निगाह उस गोली पर टिक गई जो राजवीर ने उसे दी थी। बहुत सारे विचार जो खुशी के दिमाग में आए। हालांकि खुशी ने तुरंत ये सब खारिज कर दिया। वो परेशान करने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। आपको खुद उठा लेंगे, सर, मिलन ने जवाब दिया। सर, कोई बात नहीं, आप इस समय बहुत सारा काम संभाल रहे हैं। लास वेगास से घर आने के बाद आपने अपने मन को बिल्कुल भी शांत नहीं किया है। हमारे पास हाल ही में बहुत से सहयोगी प्रोजेक्ट है। यह अपने दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए आपको चोट नहीं पहुंचेगी, उन्होंने जारी रखा। सुझाव। ये शब्द सुनकर राजवीर एक पल के लिए चुप हो गया। जब से राजवीर लास वेगास से लौटा है, वो अब नाइट क्लबों में नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत काम था। इसके अलावा राजवीर अक्सर नाइट क्लबों में जाता था। जबकि अभी राजवीर को अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक महिला को मिल गई थी जो उसकी बीमारी ठीक कर रही है। उस महिला का शरीर राजवीर की लत बन गया है। वो एक महिला थी जो उसे ध्यान में रखने में कामयाब रही, जिसका नाम खुशी था। राजवीर को खुशी जैसी मासूम महिलाओं से प्यार करना पसंद है। हालांकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था, एथेज ने परवाह नहीं की। बेशक वो चाहता है। खुशी को सिखाया कि उसे कैसे संतुष्ट किया जाए। अब राजवीर ने थोड़ी देर के लिए अपनी घड़ी की ओर देखा। समय रात के 11 बजे का है। वो कुछ सोच रहा था। अगले सेकंड राजवीर अपनी सीट से उठा और अपनी कार की चाबियां पकड़कर कहा, मैं बेन से कुछ देर के लिए मिलूंगा। कल सुबह तुम मेरा शेड्यूल क्लियर करो। ठीक है, सर, मिलन ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। फिर राजवीर तेजी से अपने ऑफिस से निकलकर कार पार्क की ओर चल दिया। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक ने खुशी को जगा दिया, जो गहरी नींद में सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर खुशी ने एक पल के लिए शाप दिया। उसने आंखें खोली और कई बार झपकाया। खुशी ने तुरंत उस व्यक्ति को रोका जो उसके कमरे का दरवाजा अंदर जाने के लिए दस्तक दे रहा था। खुशी, तुम इस समय क्यों सो रही हो? हे भगवान, यह ऐसा है जैसे आप एक गांव में रहते हैं। नेहा ने खुशी के कमरे में कदम रखते ही बड़बड़ाया। खुशी ने नेहा को देखा जब वो अंदर थी उसके सामने। खुशी ने अचानक एक भौं उठाए। नेहा को देखा जो पहले से ही एक लाल रंग की ड्रेस में लिपटी हुई थी जो इतनी सेक्सी लग रही थी। कहाँ जा रहे हैं? खुशी ने आश्चर्य से पूछा। वो बिस्तर के किनारे पर बैठने के लिए गई। मैंने मार्क के साथ संबंध तोड़ लिया है। अब मेरे साथ एक नया आदमी खोजने के लिए। तुम्हें पता है कि मैं एक बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती। भगवान, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मेरा जीवन रुक जाएगा। खुशी झुंझलाहट में चिल्लाया। तुम वही हो जिसने मार्क से नाता तोड़ लिया था। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अगर आप एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहते हैं तो बस उसे ढूंढो, मुझे परेशान मत करो जो सोना चाहता है। मुझे अभी भी नींद आ रही है। खुशी, आपको मेरा साथ देना चाहिए। खुशी के साथ रहने के लिए नेहा ने एक बच्चे की तरह फुसफुसाते हुए खुशी की बाह को गले लगा लिया। कहाँ जा रहे हैं? वो चिल्लाए। चिढ़ बढ़ रही है। क्यूब नाइट क्लब। नेहा ने अपन लंबे बालों को उछाला और जारी रखा। शुक्रवार की रात में वहां बहुत सारे हैंडसम लड़के होते हैं। मैं कभी नहीं जानता थी कि तुम एक रिश्ते में थी, मार्क के साथ संबंध में। मुझे बस इतना पता है कि तुम सिर्फ उसे डेट कर रहे हो। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप रिलेशन टूट गए। तुम सच में अपने दिमाग से बाहर हो, नेहा, खुशी ने झुंझलाहट में कहा। नेहा ने चुटकी ली। चलो, तुम्हें पता है कि मैं लड़कों के साथ इतनी आसानी से ऊब जाती हूँ। इसलिए जब मुझे कोई लड़का मिलता है तो यह एक सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता है। आमतौर पर मैं उन्हें फेंक देती हूँ। पागल, तुम सच में पागल हो।
खुशी को शाप दिया जो नाराज हो रही थी। उसने नेहा के अजीब स्वभाव के खिलाफ धीरे से अपने सिर की मालिश की। सिर्फ 1 हफ्ते तक रिलेशनशिप में रहना कैसे संभव है? भगवान, ये रिश्ते में होने जैसा नहीं है बल्कि कपड़े खरीदने जैसा है। तुम बहुत शोर कर रही हो खुशी। अब तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ जाती हूँ। इस बार मेरे साथ आओ। मैं ऊब गई हूँ। नेहा ने खुशी पर फिर से दयनीय दृष्टि से चिल्लाया ताकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ आए। खुशी ने सुनकर एक सांस छोड़ी। नेहा चिल्लाया, दरअसल उसे बहुत नींद आ रही है। इसके अलावा वह अभी भी राजवीर से नाराज थी जिसने उसे आज उससे नहीं बात की। हालांकि उसने उससे संपर्क करने का वादा किया था, लेकिन उस आदमी की ओर से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। खुशी राजवीर से संपर्क करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि वो कैसा है, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। राजवीर ने स्पेशल गेस्ट के लिए अपनी कार वीआईपी पार्किंग क्षेत्र में पार्क की। कार पार्क करने के बाद राजवीर ने नाइट क्लब में कदम रखा, जहां बेन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, पार्टी कर रहा था। नाइट क्लब में घुसते ही कई महिलाएं राजवीर के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। पहले की तरह वो उन लड़कियों से दूर रहता है, पर उसके पास तो वो जरूर बैठता था। तो किसी कारण से राजवीर अब उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई खूबसूरत और सेक्सी महिलाएं वास्तव में उन्हें थोड़ा लुभाती हैं। राजवीर, बेन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाया। आखिरकार आप आ गए। मुझे लगा कि अब आप अभी भी लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं या शायद आप समलैंगिक हैं, उन्होंने एक हंसी के साथ चिढ़ाया। राजवीर बेन के सामने बैठ गया। फिर उसने वेटर से वोडका मंगवाई। वोडका आने के बाद वो अब सोफे पर झुक गया और धीरे से अपना वोडका पी रहा था। आप कहाँ थे? आप यहाँ लंबे समय से नहीं हैं। क्या आप अब महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं? बेन ने फिर से राजवीर को एक छोटी सी हंसी के साथ छेड़ा। मैं व्यस्त हूँ, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। बेन ने लापरवाही से सिर हिलाया। तो आपको लगता है कि मैं बेरोजगार हूँ जिसके पास नौकरी नहीं है? मैं भी व्यस्त हूँ, लेकिन मस्ती करना मेरी जिंदगी बन गई है, और निश्चित रूप से मुझे खूबसूरत लड़कियों से घिरा होना है ताकि मेरा जीवन ऊब न जाए। उसने अपनी गोद में बैठी महिला के होठों को चूमते हुए जवाब दिया। राजवीर, क्या तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें याद किया। एक सुंदर भूरे बालों वाली महिला ने राजवीर की ओर शान से कदम रखा। फिर वो लड़की लापरवाही से राजवीर की गोद में बैठ गई और राजवीर के गले में अपनी बाहें लपेट ली। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, राजवीर ने कहा। रिया नाम की लड़की को आलसी से घूरते हुए समझता है जो उसकी गोद में बैठ है। रिया ने अपने शरीर को राजवीर के शरीर के करीब दबाया। सेक्सी कपड़ों में ये खूबसूरत महिला लगभग नग्न है। उसने जो पोशाक पहनी थी वह इतनी पारदर्शी थी कि उसकी ब्रा और पैंटी दिखाई दे रही थी, जो नाइट क्लब में लड़कों के लिए इतनी आकर्षक थी। मुझे पता है कि तुम मुझे याद करते हो, रिया इतनी कामुकता से फुसफुसाए। वो राजवीर की गर्दन को चूमा। फिर वह राजवीर की छाती को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ लाया। राजवीर ने एक कठिन सांस छोड़ी। मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, रिया, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, रिया फिर से राजवीर के कान में फुसफुसाई। बेन धीरे से हंसा। राजवीर, अगर आप चाहें तो आप मेरे द्वारा ऑर्डर किए गए कमरे का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रिया आज रात बहुत सुंदर और सेक्सी है। मुझे लगता है इस बार तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो उसके कान के पास आकर बोला। स्टॉप, राजवीर ने बेन पर अपनी तीखी निगाह डाली। वो किसी कारण से राजवीर का हाथ रिया को छूना नहीं चाहता था। वो निश्चित रूप से उसे लुभा रही थी, लेकिन अगर उनसे पूछा गया कि क्या वो रिया के साथ सोना चाहते हैं, तो जवाब राजवीर ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, राजवीर। रिया ने राजवीर के दोनों गालों को सहलाया। खुशी और नेहा ने नाइट क्लब में कदम रखा। खुशी ने उन आदमियों को आलसी से देखा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। स्पेगेटी स्ट्रैप्स वाली सिल्वर मिनी ड्रेस के साथ खुशी के कर्व्स बेहद खूबसूरत है। आज रात खुशी को एक बहुत ही आकर्षक महिला कहा जा सकता है। खुशी ही नहीं, नेहा भी उनसे कम खूबसूरत नहीं थी। ये सिर्फ इतना है कि हेलेन सुंदर पुरुषों से इतनी आसानी से परिचित हो जाती है। खुशी उसके विपरीत, जो लंबे समय से उसे परेशान करने वाले पुरुषों के लिए बहुत ठंडी थी।
खुशी, चलो डांस फ्लो पर चलते हैं, नेहान ने कहा, जो इंतजार नहीं कर सकती। खुशी ने धीरे से आह भरी। नेहा, चलो यहीं रुकें, मैं डांस के मूड में नहीं हूं। उसने नेहा का हाथ बारटेंडर के सामने बैठने के लिए मजबूर किया। नेहा ने अपना सिर हिलाया, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था खुशी के साथ जाने के अलावा। अब उसने बारटेंडर से शराब मांगी। थोड़ी देर बाद बारटेंडर ने तुरंत शराब पहुंचा दी। चीयर्स, खुशी और नेहा ने एक ही समय में कहा। खुशी, मैं इतनी आसानी से लड़कों से क्यों ऊब जाती हूं? नेहा ने सीधे अपनी आंखों से शराब का एक और घूंट अपने हाथ में लिया। खुशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उत्तर दिया। अचानक खुशी की नजर उस इंसान पर गई जिसकी गोद में कोई लड़की बैठी हुई थी। खुशी अपनी सीट से उठी, वो उस हैंडसम आदमी की आकृति को पहचानने लगी। अगले सेकंड में खुशी का चेहरा उस आदमी को देखकर सख्त हो गया जो भूरे बालों वाली लड़की से कुछ बात कर रहा था। जब उसने राजवीर को दूसरी लड़की के साथ ऐसे देखा तो उसका दिल लगभग रुक गया। अनजाने में उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलकने लगे। खुशी बिना एक शब्द कहे तुरंत नाइट क्लब से बाहर भाग गई। एह खुशी, रुको, तुमने मुझे क्यों छोड़ा के जा रही हो? नेहा ने एक स्वर में कहा, नाराज हो? वो तुरंत खुशी के पीछे भागी। रिया, यहां से निकलो वरना मुझे तुम्हें धक्का देना होगा। उसने अपनी गोद में बैठी महिला के शरीर को हिलाया। राजवीर, क्या आप वो सामने खड़ी ब्यूटीफुल लड़की को जानते हैं? वो लड़की कुछ समय से आपको देख रही है। शायद वह चाहती है कि आप उसे चूमें। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मुझे उसके पास जाने दो। बेन ने बाहर दौड़ रही एक खूबसूरत महिला की आकृति पर मुस्कुराते हुए कहा। राजवीर ने मुंह फेर लिया। उसने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जिसका बेन जिक्र कर रहा था। लेकिन अचानक राजवीर के चेहरे पर नजारा बदल गया जब उसने एक गोरी महिला को भागते हुए देखा। महिला का लंबा शरीर और चिकनी त्वचा बेशक वो बहुत अच्छी तरह जानता था। गोरी महिला का पीछा करते हुए राजवीर तुरंत भागने लगा। बेन, जिसने राजवीर को दौड़ते हुए देखा, वो तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए चिल्लाया। हालांकि ये बेकार है। बेन की चीखों को राजवीर ने नजरअंदाज कर दिया। नाइट क्लब से बाहर भागी महिला का राजवीर लगातार पीछा करता रहा। खुशी, रुको! खुशी को कार में बैठते देख राजवीर जोर जोर से चिल्लाया। उसने कठोर शाप दिया। वो जल्दी से अपनी कार में गया और खुशी की कार का पीछा करते हुए पार्किंग क्षेत्र से बाहर निकल गया। शीट! राजवीर ने स्टीयरिंग व्हील को टक्कर मार दी। जब खुशी की कार अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी तब वह खुद को गाली देता रहा। उसने अपना सेल फोन निकाला और तुरंत खुशी का नंबर डायल किया। हालांकि उसने 1, 2 से 5 बार खुशी को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। कोई अन्य विकल्प नहीं, इसलिए राजवीर कार को खुशी के घर की ओर घुमाया। रास्ते में राजवीर उसकी मूर्खता को कोसता रहा। उसे गोद में बैठने नहीं देना चाहिए था। रिया, धिक्कार है। अगर ऐसा है तो खुशी निश्चित रूप से गलत सोच रही है। खुशी की हवेली में पहुंचने पर राजवीर तुरंत लापरवाही से कार खड़ी की और कार से कूदकर घर में आ गई। मिस्टर राजवीर! करण को आश्चर्य हुआ जब वह घर से निकलने ही वाला था कि उसने राजवीर को भागते हुए देखा। मिस्टर करण, क्या मिस खुशी घर पर है? राजवीर ने बिना कुछ देर किए जल्दी से पूछा। खुशी! करण की भौहें उठी, घूर रही थी भ्रमित से राजवीर को। क्या कोई काम है, मिस्टर? आप खुशी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसने उलझन में पूछा। क्योंकि आधी रात हो चुकी है। लेकिन राजवीर कपूर ने अपनी बहन के बारे में क्यों पूछा? मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। राजवीर ने सामान्य होने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा हूं। लेकिन खुशी नेहा के साथ गई। सर, जब वह वापस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, करण ने उत्तर दिया, राजवीर को देखते हुए। राजवीर ने उसके दिल में गली दिया। इसका मतलब खुशी घर नहीं आई। राजवीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा। लगभग आधी रात हो चुकी थी। वो खुशी के सेल फोन का जीपीएस हैक करना चाहता था लेकिन खुशी का सेल फोन नहीं था सक्रिय। थैंक्स यू, मुझे घर जाना है, राजवीर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। करण ने सिर हिलाया। राजवीर तुरंत कार में सवार हो गया। उसका मन खुशी के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि वह कहाँ गई होगी। अगर वह घर नहीं आई तो वह अपने निजी अपार्टमेंट में भी नहीं गई। हाँ, राजवीर जानता था कि खुशी उससे बच जाएगी।
किसी भी तरह राजवीर को रात के लिए खुशी को अकेला छोड़ना पड़ा। राजवीर अपने आदमियों से सीधे खुशी के ठिकाने की तलाश करने के लिए कह सकता था, लेकिन वह स्थिति को भ्रमित नहीं करना चाहता था। कम से कम एक पल तो दे खुशी, यह एक बेहतर विकल्प है। कल का दिन वो खुशी को ये समझाने जा रहा था कि क्या था। महिला ने जो देखा वो गलतफहमी थी। खुशी ने तेजी से कदम बढ़ाया, होटल के कमरे में प्रवेश किया। अपना मेकअप खराब करके घर आए नहीं जा सकती। पूरे रास्ते सूजी हुई आंखें वह रोती रही। उसका दिल में बहुत दर्द हो रहा था। ये पहली बार था जब खुशी ने इतना इतना दर्द महसूस किया था। उसने सोचा कि उसे इस तरह का दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन असल में राजवीर कपूर खुशी के दिल को कमजोर करने में कामयाब रहा है। उस आदमी ने उसका दिल तोड़ दिया था। खुशी को इस सब से नफरत थी। उसे राजवीर के आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए था। अब खुशी ने अपने बाकी आंसू पोंछे। वह बिस्तर पर लेट गई और जो देखा उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जितना अधिक वह भूलना चाहती थी, उतना ही उसे याद आया कि राजवीर एक अन्य महिला को गोद में बैठाया रहा था। इसने उसे वास्तव में चोट पहुंचाई। इससे न सिर्फ उन्हें दुख हुआ था, बल्कि राजवीर ने उनका दिल तोड़ दिया था। मैं तुमसे नफरत करती हूं राजवीर। मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम कमीने। खुशी जोर से चिल्लाए। खुशी ने धीरे से अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। वह थक गई थी, उसका मन बहुत विचारों में था। उसका हृदय संकुचित हो गया। इस बार खुशी अपना मन बनाने जा रही थी। वो अब राजवीर जैसे झटके में नहीं फंसना चाहती थी। नेहा, खुशी कहाँ है? तुम अकेले क्यों हो? करण, जो डाइनिंग रूम में थे, उन्होंने नेहा की ओर देखा जो उनके करीब आ गई थी। कल रात खुशी पहले चली गई। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका सेल फोन बंद था। मैं आज सुबह आया क्योंकि मुझे लगा कि खुशी घर पर होगी, नेहा ने कहा, चिंता और दहशत। इसके अलावा उसने खुशी को नहीं देखा। कल रात वह खुशी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला। नेहा सुबह खुशी के घर आई थी क्योंकि उसे यकीन था कि खुशी घर आ जाएगी, लेकिन जो हकीकत उन्हें मिली वो नहीं थी जो उन्होंने सोचा था। करणन ने एक कांपती सांस ली। उसने अपना सेलफोन लिया जो टेबल पर था और उसने अपनी बहन के सेल नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। हालांकि मिरांडा का फोन बंद रहता है। आप कैसे हैं? मुझे डर है कि खुशी को कुछ हो जाएगा। कल रात वह अचानक क्लब से बाहर भाग गई। जब मैंने उसका पीछा किया तो उसकी कार पार्किंग से निकल गई थी, नेहा ने उसके चेहरे पर चिंतित नजर के साथ जवाब दिया। करण ने धीरे से चुटकी ली। आपको अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कभी कभी खुद को शांत करना पसंद करती है। आज सुबह मेरी खुशी से मुलाकात हुई। वह ऑफिस आई होगी। नेहा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अभी भी खुशी की हालत को लेकर चिंतित था। हालांकि उसने शांत होने की कोशिश की और सोचा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ कोई समस्या नहीं है। अब कारण ने नेहा को अलविदा कह दिया। वह भोजन कक्ष से बाहर निकली, कार की ओर बढ़ा जो तैयार की गई थी। सौभाग्य से कल उनके पिता सिंगापुर गए थे। कम से कम अगर खुशी घर पर नहीं होती तो उसके पिता ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मिस खुशी, बेला खुशी को बाहर आते देख अपना सिर नीचे कर लेती है। सनग्लासेस के साथ लिफ्ट। क्या मेरा भाई आया है? खुशी ने पूछा। हाँ, मिस्टर करण कमरे में है। बैठक, बेला ने उत्तर दिया। खुशी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने दम तोड़ दिया। अब उन्होंने बैठक कक्ष में कदम रखा। हाँ, आज सुबह उसने विशेष रूप से चश्मा पहना था क्योंकि वह नहीं चाहता थी कि कोई भी उसकी फूली आंखों को पूरी रात रोने से देखे। खुशी, तुम कहाँ थे? करण ने अपनी छोटी बहन को घूर कर देखा जो उसके पास आ रही थी। माफ करें, मुझे काम करना है, खुशी ने सपाट जवाब दिया। करण ने एक गहरी सांस ली के बिना जवाब दिया। उसने फाइल उसके सामने उसने खुशी को ये कहते हुए फाइल उसके सामने सौंप दी। इसे सीखो। अगले महीने हम जापान और कोरिया में होटल बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इतालवी और एशियाई डिजाइनरों के लिए आर्किटेक्ट तैयार करें। मुझे लगता है कि मुझे एशियाई संस्कृति अच्छी है, सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं। मैंने इंडोनेशिया के बारे में इंटरनेट पर खोज की। वे संस्कृति में समृद्ध देश है। हम इंडोनेशियाई और इतालवी बारीकियों को मिला सकते हैं। खुशी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इस पर कम करूंगी। क्या कुछ और है? नहीं तो मैं अपने ऑफिस में वापस जाना चाहूंगी।
यहाँ रुको, हमारी अभी भी एक मीटिंग है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, करण ने खुशी को जाने से रोकते हुए कहा। कौन? क्या ऐसा नहीं है कि मेरे पास आपके अलावा किसी और के साथ मीटिंग फिक्स नहीं है? खुशी ने नाराज स्वर में पूछा। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। एक बैरीटोन आवाज ने बैठक कक्ष में प्रवेश किया। अचानक खुशी और करण को एक ऐसे व्यक्ति की आकृति पर घूरने लगा जो उनके करीब आया था। देखते ही खुशी का चेहरा सख्त हो गया। उसके सामने आदमी राजवीर कपूर था। वो आदमी उसके सामने खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। खुशी ने तुरंत दूर देखा, वो उस आदमी की ओर देखना नहीं चाहती थी। मिस्टर राजवीर, मेरी एक और जगह पर मीटिंग है। माफ करें, मेरी बहन इस मीटिंग के लिए मेरी जगह लेगी, करण ने राजवीर की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मैं मिस खुशी के साथ मीटिंग करके खुश हूँ, राजवीर ने ठंडे चेहरे के साथ उत्तर दिया। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी मीटिंग की है, खुशी ने जारी रखा जिसने कारण को रोका। खुशी, ये इम्पोर्ट है। आखिरकार, उसकी कंपनी की वह शाखा जो राजवीर के साथ काम करती है, सीधे आपके नेतृत्व में है। कारण अपनी सीट से उठे। खुशी विरोध करने वाली थी, लेकिन करण तुरंत मीटिंग रूम से बाहर चले गए। मिस्टर राजवीर कपूर, मुझे लगता है कि ये मीटिंग कैंसिल की जाएगी। आप मेरे सहायक से मिल सकते हैं जो मेरी जगह लेगा। माफ करना। खुशी उठ गई, वो राजवीर छोड़ने वाली थी। हालांकि राजवीर ने तेजी से मिरांडा का हाथ पकड़ लिया, उसके शरीर को दीवार से टकरा दिया। छोड़ो मुझे, राजवीर तुम क्या कर रहे हो? खुशी ने राजवीर के शरीर को जितना हो सके उतना जोर से धक्का दिया, लेकिन जितना अधिक उसने विद्रोह किया, उतना ही राजवीर ने उसके शरीर को निचोड़ा और उसकी हरकतों को बंद कर दिया। मेरी बात सुनो, खुशी। राजवीर ने खुशी का चश्मा उतार दिया। खुशी की सूनी आंखों को देखकर एक पल के लिए वह चुप हो गया। हाँ, बिना पूछे वह पहले से ही जानता था कि उसके सामने यह महिला रो रही होगी। मुझे छोड़ दो, राजवीर, खुशी ने अपना चेहरा घूमते हुए कहा। वह राजवीर को देखना नहीं चाहती थी। मुझे देखो, राजवीर ने खुशी की ठुड्डी खींची। उसने खुशी की चांदी की आंखों में गौर से देखा। आपने गलत समझा, खुशी। कल रात आपने जो देखा वह वैसा नहीं था जैसा आपने सोचा था। ओह, तुम्हें पता था कि मैंने इसे देखा है? खुशी सार्थक रूप से मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझाने की जरूरत है, मिस्टर राजवीर कपूर। आप अन्य महिलाओं के साथ गोद में बैठने या सेक्स के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह मैं अन्य पुरुषों के साथ किस या सेक्स करने के लिए स्वतंत्र हूं। राजवीर का जबड़ा कड़क हो गया। खुशी ने जो कहा, उसे सुनकर उसकी आंखें इतनी तेज हो गईं। अपना मुंह बंद रखो, खुशी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो आदमी तुम्हें छूता है वह मेरे हाथों में मर जाए, वो फुसफुसाया। खुशी धीरे से हंस पड़ी। तुम उस आदमी को मारना चाहते हो जिसने मुझे छुआ? फिर तुम्हारा क्या? तुम दूसरी महिलाओं को रहने में स्वतंत्र हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने उसे अपनी गोद में बिठाया। या तुम सो के आए हो उस महिला के साथ? अरे, खुशी, मैं उसके साथ नहीं सोया। तुमने उसे मेरी गोद में देखा और तुमने मुझे उसके शरीर को धक्का देते नहीं देखा, राजवीर ने जोर देकर कहा। मेरे पास आंखें हैं, राजवीर। आपने उस महिला को गोद में बिठाया। अब मुझसे झूठ मत बोलो। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। शुरू से ही आप एक सेक्स पार्टनर चाहते थे। अब मेरे जीवन में आने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी राजवीर के शरीर के खिलाफ कड़ी मेहनत करने में कामयाब रही। हालांकि राजवीर ने तेजी से खुशी का हाथ थाम लिया, खुशी के शरीर को उठाकर मेज पर बिठा दिया। मुझे जाने दो, खुशी अब गुस्से में आ गई। उसने राजवीर की छाती पर जोर से प्रहार किया। मेरी बात सुनो, खुशी। तुम मेरी सेक्स पार्टनर नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कल रात मैंने जो किया उसके लिए आपको नाराज होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि उस महिला के साथ मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है। मैंने जो किया वो गलत है, इसका मतलब यह नहीं है, खुशी। उसके बाद मैंने उसे दूर धकेल दिया। राजवीर ने खुशी के गाल को सहलाया। अब उसने खुशी की लाल आंखों को देखा जो अब रोने की कगार पर थी। माफ करो मुझे, आई एम सॉरी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, उन्होंने खेद से भरा। खुशी के आंसू तुरंत उसके गालों पर लुढ़क गए। मेरी लाइफ से बाहर निकलो, राजवीर।
अगर आपका लक्ष्य सिर्फ खेल खेलना है तो बेहतर है कि आप किसी अन्य महिला को चुनें, मुझे नहीं, राजवीर, खुशी कहा। खुशी। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। खुशी की बातें सुनकर उसके दिल में कुछ चुभ गया। अपराध बोध ने अब उसे घेर लिया था। मैं कितनी बेवकूफ थी। हाँ, मैं मानती हूं कि तुम्हारे जैसे आदमी के प्यार में पड़ने के लिए मुझे कितना मूर्ख होना चाहिए। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जाओ और मेरे जीवन में फिर कभी मत आना, खुशी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। जैसे ही राजवीर सुनता है कि खुशी को उससे प्यार हो गया, वो उसे पसंद था, लेकिन वो चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि खुशी उसे इस तरह से प्यार का इजहार करेगी। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। खुशी, मैं थक गई हूँ राजवीर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं तो मुझे छोड़ दे। मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती खुद को। खुशी धीरे से रोने लगी। अगले सेकंड खुशी राजवीर के शरीर से दूर जाने में सफल रही। वो तुरंत आंसुओं के साथ बैठक कक्ष से बाहर भागने लगी। राजवीर के पैर इतने कमजोर हैं, याद करते हुए कि खुशी ने उसे क्या कहा और अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कबूल करती है, अपराध बोध गहराता है। लव। राजवीर ने कभी किसी महिला से प्यार का इजहार भी नहीं किया। माया के साथ उनका रिश्ता इसलिए था क्योंकि वह एक ऐसी महिला के साथ सहज महसूस करते थे जो उन्हें समझ सके। अभी राजवीर का सामना करना होगा खुशी का, जो अपनी भावनाओं को अधिक व्यक्त करती है। जब खुशी ने ऐसा कहा तो राजवीर के दिल में एक अजीब सी झुनझुनी थी।